सुबह में हम लोगों ने एक टेस्ट किया था और उस टेस्ट में काफ़ी बच्चे हिस्सा लिए थे और ये दूसरा टेस्ट है। और डेली रात के 9 बजे आपको प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे और प्रैक्टिस टेस्ट कराने का केवल एक ही उद्देश्य है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बीएचयू में, पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो सके। इसी उद्देश्य के साथ वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है। वीडियो में प्रैक्टिस कराई जा रही है और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर लाइव चैट में आप देंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आज करेंगे हम लोग। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली किरण पुंज होती हैं। पहला, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, विसरित किरण पुंज या समांतर किरण पुंज। तो आपको इसमें टिक मारना है। तो वो कौन सी किरण होंगी? समांतर किरण पुंज। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। व्यक्ति का अपने प्रतिबिंब की ओर वेग होगा। ध्यान से समझिए, जैसे जब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर गलती होती। ध्यान समझिए, ये दर्पण है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका इमेज है। अगर 6 मीटर पर सेकेंड की ऑब्जेक्ट मतलब व्यक्ति दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, तो प्रतिबिंब कितने मीटर पर सेकेंड दिखाई देगा? 6 मीटर पर सेकेंड। कितना? 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन व्यक्ति अगर प्रतिबिंब को देखेगा तो आंसर 12, लेकिन दर्पण के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो आंसर 6। अक्सर गलती करते हैं बच्चे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कोण, जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ करके और सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में हमको दे देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, किसी कोण थीटा पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु से 5 प्रतिबिंब बनते हैं तो थीटा का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन कल मिला था हम लोगों का, तो हमने बताया था फार्मूला क्या होता है, 360 बाई थीटा माइनस 1। यही फार्मूला होता है। तो इक्वल टू कितना मिल रहा है? 5। तो 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 + 1 6। तो 360 बाई थीटा इक्वल टू कितना? 6। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दो। थीटा इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर, 60 डिग्री। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। आपके पास समय कम होता है, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, आपको जल्द से जल्द आंसर बताने, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आगे हम पॉलिटेक्निक और बीएचयू, ये सारे जो क्वेश्चन है ये पॉलिटेक्निक और बीएचयू में आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे 10 साल का एक साथ हम बीएचयू का पूरा पेपर क्वेश्चन कराएंगे और भी आगे कुछ करना है, ठीक है? अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। इनकी तरफ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है उसको बड़े ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित, यहाँ पे आपतित होगा, आपतित एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास प्लेन मिरर हो गया, पूछ रहा है 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा कि 150 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास ये हो गया नॉर्मल, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया आपतित किरण, ये हमारे पास किरण हो गया परावर्तित किरण। तो एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ, मतलब जो आपतित हो रही है वो समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है।
तो ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर होता है, ये नॉर्मल 90 डिग्री पर ये दोनों, ये 30 है ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। तो आपतित एवं परावर्तित, ये आपतित है ये आपतित, ये आपतित है ये परावर्तित है, तो आपतित और अपरावर्तित के बीच एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए जल्दी से करिए, पढ़ के जल्दी से करिए क्वेश्चन को। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ, फिर वही चीज, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है। परावर्तित किरण द्वारा, परावर्तित किरण द्वारा परावर्तक तल के साथ बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। तो हमको ये जानना है एक प्रकाश किरण, क्वेश्चन करते रहिए तुम लोग, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है परावर्तित किरण द्वारा परावर्तक तल के साथ। ध्यान समझिएगा। तो अब की बार ये एंगल जो 30 डिग्री था पिछली बार, ये 60 डिग्री है। परावर्तित किरण द्वारा, यानी परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण के परावर्तक तल, ये कोण हमको ज्ञात करना है। तो ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 होगा तो ये 30 होगा, और ये 30 होगा तो ये 60 होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, किसी आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण 70 डिग्री है। किसी आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण 70 डिग्री है, परावर्तन कोण होगा। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम होता है। तो आपतन कोण अगर 70 डिग्री है, अगर आपतन कोण 70 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा 70 डिग्री होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट करने हैं, बहुत सारे टेस्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का, कोई आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो आपतित किरण द्वारा समतल दर्पण के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री होगा। 33 डिग्री हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक आपतित प्रकाश किरण तथा परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का कोण 100 डिग्री है। तो आपतित किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आप दीजिए, फिर हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक आपतित प्रकाश किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण 100 डिग्री है। ध्यान समझिए, बहुत अच्छा, जितने लोगों ने आंसर दिया 40 डिग्री, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है, दोनों के बीच का कोण है 100 डिग्री। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये कितना होगा 50 डिग्री, ये कितना होगा 50 डिग्री। क्लियर। तो आपतित किरण द्वारा दर्पण के साथ बनाया गया कोण ये 50 है, तो ये 40 डिग्री। जितने लोगों ने 40 डिग्री बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, आप लोगों का बीएचयू और पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अभिलंब की दिशा से आती हुई प्रकाश किरण का समतल दर्पण से परावर्तन के बाद मार्ग कैसा होता है।
पहला ऑप्शन दिया है अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है, दूसरा ऑप्शन दिया है अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तीसरा ऑप्शन है दर्पण के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, डी ऑप्शन है नन। तो अभिलंब के साथ अभिलंब की दिशा से अगर आती है कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे टकराती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तो हम कहेंगे अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 हमारे पास क्या कह रहा है, एक वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर रखी गई है, यानी एक वस्तु है जो 100 सेंटीमीटर पे, ध्यान से समझिएगा, वस्तु से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसके बीच की दूरी है 100। ध्यान समझिएगा, एक वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर रखी है, वस्तु से कितनी दूरी पीछे, वस्तु से पीछे, इधर आएंगे तो आगे होगा, इधर आएंगे आगे, इधर आएंगे तो पीछे, वस्तु से पीछे कितनी दूरी पर व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए यक्स दूरी पर यहाँ पे यम खड़ा है, मैन खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु यहाँ है तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी मान लीजिए आई यहाँ बना है तो ये भी कितना होगा, 100 ही होगा। दूरी 270 सेंटीमीटर, यानी व्यक्ति से वस्तु के प्रतिबिंब, व्यक्ति से वस्तु यानी यम से आई, यानी यम से आई कितना होगा, तो होगा यक्स प्लस 100 और प्लस 100, और पूरा दिया है क्वेश्चन में 270, कितना दिया है 270, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 270 माइनस 100 बराबर 70 सेंटीमीटर, कितना आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए बहुत लोगों ने आंसर दिया, अच्छा लगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 200 सेंटीमीटर से समतल दर्पण की ओर 15 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। 10 सेकंड बाद व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है, तो इसको सब लोग करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 400 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 150 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर हो गया। अब प्लेन मिरर से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 200 सेंटीमीटर, और चल कितने मीटर पर सेकंड की चाल से रहा है, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से। तो 10 सेकंड पश्चात कितना पहुंच जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितना 15, समय कितना 10, तो 15 गुणे 10 यानी 150 सेंटीमीटर वो चल जाएगा। तो बचेगा कितना, मान लीजिए बचेगा 50, चल कितना लिया 150, बचा कितना 50। तो अगर व्यक्ति अब कहाँ आ गया, व्यक्ति अगर यहाँ आ गया, फिर कह रहा है व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। व्यक्ति अगर यहाँ है तो इसका इमेज बनेगा यहाँ, इसका मतलब व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ये भी कितना 50, तो 50 50 100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 100 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने है। समतल दर्पण की, क्वेश्चन नंबर 25 तुरंत कमेंट करके आंसर बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितनी जल्दी आंसर लिख पाए उतनी अच्छी बात होगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए +1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम तुरंत नहीं बताएंगे, इसको आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप कंपटीशन वास्तव में देना चाह रहे हैं, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश है आपकी, तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं, दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं। किसी एक समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश का आपतन कोण 30 डिग्री, दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण का परावर्तन कोण 40 डिग्री, दोनों दर्पणों के बीच का कोण होगा। इसका मतलब है क्वेश्चन में ये एक प्लेन मिरर है और एक दूसरा प्लेन मिरर है, इसके बीच थीटा ही पूछ रहा है, तो आपको थीटा ही पूछ रहा है आपसे, तो आपको सोचना है कैसे करें क्वेश्चन। चलिए आंसर बताइए, 110 डिग्री आएगा, 120 डिग्री आएगा, कि 70 डिग्री आएगा, कि 80 डिग्री आएगा। चलिए सभी लोग अपने मन से बताएंगे पहले, तब हम इस क्वेश्चन को कराते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दुर्गेश ने बहुत अच्छा लिखा है इसमें 70 डिग्री। और लोग और प्रयास करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं, बताते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। तो अगर मैं आपतन कोण का पहले बना देता हूं, ध्यान समझिएगा। ये एक प्लेन मिरर है, मैंने कहा था प्लेन मिरर दो होगा, एक प्लेन ये मिरर ये है। तो इस पे पहले हम नॉर्मल ड्रा करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आई और 30 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल गई। और जहां से 30 डिग्री का ये भी 30 डिग्री है, यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये जब जाएगी दूसरे से टकराएगी, तो दूसरे से जब टकराई तो ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे और ये गई तो ये हो गया 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री तो इधर कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और इधर 40 डिग्री होगा तो इधर कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। और ये अगर 30 है तो इधर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 50 और ये हमें निकालना है, 60 50 यानी 110 और 180 में से 110 घटा लेंगे, आ जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? इसको आप अच्छे से बना के समझिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत जगह नहीं है, इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा होगा। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कभी नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता, छोटा नहीं बनता, बनता क्या है, आभासी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। एक वस्तु समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। एक वस्तु समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। यदि दर्पण को वस्तु से 20 सेंटीमीटर और दूर हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है कि पहले मान लीजिए दर्पण से कितनी दूरी पर था, 20 पे था। कितने पे था, 20 सेंटीमीटर। और दर्पण को उठा करके 20 सेंटीमीटर हटा दिए, यानी अभी दर्पण यहाँ नहीं रहा, दर्पण मान लीजिए यहाँ आ चुका है, ये दूसरा दर्पण है। तो 20 सेंटीमीटर हटा दिए तो इस वस्तु का इमेज अब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। 40 हो गया ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बताओगे 40 सेंटीमीटर दूर। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो 20 40 हो गया। अब ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग तुरंत बता सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपना आंसर तुरंत लिखते रहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं सारे वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपके पॉलिटेक्निक या बीएचयू में आए हुए हैं, और अब की बार भी ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। आप देख लीजिएगा, तब आपको भरोसा हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। इन सारे क्वेश्चनों को आप अपना 10-15 मिनट दे देंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, इसलिए आप 10-15 मिनट आप इस टेस्ट में दीजिए। चलिए अपना क्वेश्चन इसमें देखेंगे। एक बालक की ऊंचाई 1.8 मीटर है। कितना मीटर है? एक बालक की ऊंचाई 1.8 मीटर है, ठीक है। और उसे अब उसका पूरा प्रतिबिंब देखने हैं तो समतल दर्पण की कम से कम ऊंचाई चाहिए 2.4 मीटर, 1.30 मीटर, 0.9 मीटर। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लें, जितनी आपकी हाइट होती है अगर प्लेन मिरर उसका आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो हाइट आपकी 1.8 है, तो 1.8 का बाटे 2 करोगे तो कितना आएगा? 0.9। तो 0.9 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप इजी में बता सकते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैगनी, नीला, काला और लाल। तो आपको पता होगा चंद्रमा, जब पृथ्वी से आकाश को देखोगे तो नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा से अगर आकाश को आप देखते हैं तो काला दिखाई देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा मोटे में आता रहता है, इसलिए इसको भी बना के रखेंगे। तो आज हम लोगों ने कम से कम 20 क्वेश्चन किए। 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ। और काफ़ी अच्छा लगता है जब ज़्यादातर बच्चे अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। और मैं केवल इतना ही चाहूँगा कि आप लोग बीएचयू और पॉलिटेक्निक में एक अच्छा नंबर ले आएँ और अपना सिलेक्शन लें। तो इसी के साथ आज का
वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।